हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है द ब्रीड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए निकले थे, मगर समुद्र में रास्ता भटक चुके थे। उन्हें कुछ दूर आगे एक आइलैंड दिखाई देता है जहां पर दोनों उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। जेनी नाम की लड़की वहां पर मदद की तलाश में आगे की तरफ बढ़ती है, जहां पर उसे एक सामने घर दिखाई देता है, मगर वहां पर फेंसिंग लगी हुई थी। जेनी को ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास से गुजर रहा है। अचानक से जेनी के ऊपर हमला हो जाता है और उसकी चीख की आवाज़ उसका बॉयफ्रेंड सुन लेता है और उसका बॉयफ्रेंड उस चीख की तरफ निकल जाता है, मगर उससे कोई चीज़ ऐसी थी जो उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जा रही थी। उसके बाद हम एक आसमान में प्लेन को उड़ते हुए दिखते हैं जिसके अंदर जॉन और मैट नाम के दो भाई बैठे हुए थे और साथ ही साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। जॉन और मैट अपने अंकल के घर में आए थे जो कि एक आइलैंड पे था और उन लोगों ने ये आइलैंड में 20 साल के बाद कदम रखा था। उसके बाद जॉन और मैट दोनों अपने गराज में जाते हैं जहाँ पर उनको उनकी बचपन की गाड़ी दिखाई देती है जब उनके अंकल उस गाड़ी को ड्राइव करते थे। जॉन एक ही सेल्फ में उस कार को चालू कर लेता है। उस घर में लाइट चली गई थी जिसे बनाने के लिए सारा और नोवा दोनों जाते हैं और स्विच को ठीक कर लेते हैं। रात के वक्त निक्की और मैट दोनों ही एक सीक्रेट कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रोमांस करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में हम मैट के हाथों में एक पेंटिंग देखते हैं जो कि जॉन और मैट ने दोनों ने मिलकर बनाया था। जॉन इस पूरे वीकेंड को एंजॉय कर रहा था और निशानेबाजी का लुत्फ उठा रहा था। झाड़ियों में से कुछ हलचल होती है और उसमें से एक छोटा सा पप्पी निकल के आता है जिसे देखने के बाद सारा उसे प्यार करने लग जाती है। सारा उस पप्पी को रात में अपने साथ ही रखना चाहती थी, मगर नोवा का बोतल खत्म हो चुका था जिसे नोवा भरने के लिए जाता है और उसके पीछे पीछे पप्पी भी आ जाता है। वो पपी को देख के बोलता है कि मुझे कैट ज़्यादा पसंद है। पपी को सुन के बुरा लगता है, न जाने क्यों, और वो पपी वहाँ से भाग जाता है जिसे ढूंढने के लिए सारा और जॉन साथ में जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा डॉग आ जाता है जो कि सारा के ऊपर हमला कर देता है और उसे काट के तुरंत वहाँ से भाग जाता है। जॉन सारा को लेकर कमरे की तरफ बढ़ता है। मैट सारा का ट्रीटमेंट करता है और उसे बताता है कि तुम्हें रेबीज का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सब लोग जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से जा सकते हैं, मगर सारा सोचती है कि मेरे वजह से किसी की छुट्टियाँ बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए सारा भी हाँ बोल देती है। रात के वक्त मैट निकी को बताता है कि ये जगह पर बहुत सारे डॉग थे और उनको बीमारी हो गई तो इसलिए मेरे अंकल ने उन्हें मार दिया था। रात को सारा को नींद नहीं आ रही थी, तब हम देखते हैं कि जॉन उसके पास आता है और जॉन को वो किस कर लेती है। मॉर्निंग के वक्त हम देखते हैं कि सारा के अंदर कुछ तब्दीलियां आ गई थी और उसके बिहेवियर में पहले से चेंज आया था, मगर जॉन तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया था और वो एंजॉय करना चाहता था। जॉन अपने भाई और नोवा को लेकर शिकार के लिए चले जाता है। सारा और निकी साथ में थे, तभी निकी उसे बताती है कि मुझे पता है कि जॉन को तुम 14 साल की उम्र से ही पसंद करते हो, ये सबको पता है, और दोनों लड़कियां नहाने लग जाती है। जंगल में घूमते वक्त नोवा के सामने अचानक से एक डॉग आता है जिसे देखने के बाद नोवा वहां से भागने लगता है दूसरे रास्ते से, मगर दूसरे रास्ते में भी डॉग आ चुका था। वो चारों तरफ से घिर चुका था। नोवा वहाँ से भागने लगता है, तभी उसके रास्ते पर उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं और वो दोनों को बताता है कि मैंने यहाँ पर कई सारे डॉग्स का देखा है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बताता है कि ये डॉग नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई आए, तभी डॉग्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते देखते हैं कि डॉग उनका पीछा कर रहे हैं। लड़कियाँ अभी नहा कर ही निकली थी कि इसी बीच डॉग्स निक्की और सारा के पीछे आते हैं। सभी लड़के लोग भागने लगते हैं, मगर निक्की को एक डॉग पकड़ लेता है और डॉग से बचाने के लिए जॉन उसके पैर पे एक तीर मारता है जो कि गलती से लगा था। निक्की को तीर लगा था और निक्की बहुत तेज चीखी थी जिसके कारण डॉग वहां से भाग जाता है। मैट निक्की के पैर में से तीर को निकालता है और बोलता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो अपनी दोस्त से भी माफ़ी मांगता है कि उसने गलती से निक्की के पैरों में तीर मारा। नोवा भी वहाँ पर से उठता है और बोलता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, तभी घर के अंदर एक डॉग हमला कर देता है और उसके साथ साथ वहाँ पर सारा के ऊपर भी वो डॉग हमला करने वाला रहता है कि जॉन उस डॉग को पकड़ लेता है और मैट उस डॉग के ऊपर हमला कर देता है और उस डॉग को मार देता है। मैट जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके प्लेन पर तो डॉग्स बैठे हैं और नोवा भी जब झांक के देखता है तो उनसे दिखाई देता है कि डॉग्स ने तो रस्सी ही काट दी जैसे कि उन लोगों ने जानबूझ के किया। अब सब लोग वहाँ से किसी भी हालत में भागना चाहते थे। नोवा जब रस्सी के पास आती है तो देखती है कि ये तो जानबूझ के काटा गया है और मैट अपने प्लेन की तरफ बढ़ता है, तैरते हुए जाता है। जैसे ही मैट अपने प्लेन के पास पहुंचता है वो देखता है कि प्लेन के ऊपर तो डॉग्स बैठे हुए हैं और डॉग्स उसके पीछे लग गए थे। बड़ी मुश्किल से वो पानी से बाहर निकलता है, मगर डॉग ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। नोवा जॉन को बचाने के लिए बेसबॉल का बल्ला निकालता है और एक डॉग के ऊपर मारता है। इसी बीच सब लोग उस घर में जाकर छुप जाते हैं, मगर उनका प्लेन तो अब पानी में बह गया था जिसे अब दोबारा लाने का कोई और रास्ता नहीं था।
मैट और जॉन उस मरे हुए डॉग को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा।